नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, खुदाई खिदमतगार आंदोलन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, खान अब्दुल गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस है। तो साथियों, खुदाई खिदमतगार आंदोलन की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतकार पंडित राम नारायण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका ऑप्शन है सारंगी वादक, बांसुरी वादक, सितार वादक और ऑप्शन डी है शहनाई वादक। तो साथियों, प्रसिद्ध संगीतकार पंडित राम नारायण का संबंध सारंगी वाद्य यंत्र से है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सारंगी वाद्य यंत्र से। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से नंद वंश के शासकों को हराया था? तो साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य ने विष्णुगुप्त की सहायता से नंद वंश के शासकों को हराया था। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, विष्णुगुप्त। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन है 1919 में, 1921 में, 1920 या फिर ऑप्शन डी है 1927 में। तो साथियों, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है आपका 1919 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, 1919 ईस्वी में। और साथियों, जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो यह आपका अमृतसर में हुआ था। कहाँ? अमृतसर में। ओके फ्रेंड्स, इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1853 में पहली ट्रेन कहां से कहां तक चली थी? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि वर्ष 1853 में पहली ट्रेन कहां से कहां तक चली थी। तो साथियों, ये आपका मुंबई से थाने के बीच में चली थी। प्रश्न नंबर 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मुंबई से थाने के बीच में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कलासा में किस नृत्य शैली की मूलभूत इकाई है? ऑप्शन है कथकली, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या फिर ऑप्शन डी है मोहिनी अट्टम में। तो साथियों, कलासम जो है आपका ये है कथकली का एक मूलभूत इकाई है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कथकली। और साथियों, कथकली लोक नृत्य शैली किस राज्य की है? तो साथियों, ये आपका केरल राज्य की है। कहाँ की? केरल राज्य की। भरतनाट्यम पूछा जाए तो यह आपका तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है, और मोहिनीअट्टम पूछा जाए तो मोहिनीअट्टम जो है आपका यह भी केरल राज्य का है। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो मेरे प्यारे साथियों, पंडित रविशंकर का संबंध जो है सितार वाद्य यंत्र से है। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सितार वाद्य यंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 30 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 32 है। तो मेरे प्यारे साथियों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 32 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? तो यह आपका राष्ट्रपति हटा सकता है। प्रश्न नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने किस जगह पर शून्य भाषण दिए थे? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है कि स्वामी विवेकानंद ने किस जगह पर शून्य भाषण दिए थे। ऑप्शन है शिकागो में, ओटावा में, स्विट्जरलैंड में, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शिकागो में। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जो है आपका शून्य भाषण दिए थे। तो प्रश्न नंबर 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तबला वादक, सरोद वादक, बांसुरी वादक, या फिर ऑप्शन डी है शहनाई वादक है। तो साथियों, अलाउद्दीन खान का संबंध जो है सरोद वाद्य यंत्र से है। प्रश्न नंबर 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सरोद वादक है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में, 1972 में, 1974, या फिर ऑप्शन डी है 1976 में। तो साथियों, 42वां संविधान संशोधन जो है आपका ये है 1976 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1976 ईस्वी में। पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो साथियों, इसकी शुरुआत 1951 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1951 ईस्वी में। साथियों, पहली पंचवर्षीय योजना की कार्यकाल आपसे पूछा जाए तो कितना है? तो यह आपका 1951 से 1956 ईस्वी तक था। और साथियों, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो यह आपका हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस पर? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिए थे? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिए थे। तो यह आपका कोलकाता अधिवेशन में भाग लिए थे। किसमें? कोलकाता अधिवेशन 1886। कब हुआ था आपका? तो कोलकाता अधिवेशन 1886 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने जो है आपका पहली बार भाग लिए थे। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। अगला प्रश्न है, मोढेरा नृत्य महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों, आप बताना है मोढेरा नृत्य महोत्सव किस राज्य से संबंधित है। तो साथियों, यह आपका गुजरात राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात राज्य से। मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 2, भाग 4, भाग 5, या फिर ऑप्शन डी है भाग 3। तो साथियों, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग की सिफारिश कौन करता है? तो साथियों, यह आपका राष्ट्रपति करता है। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? भगत सिंह, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, या फिर ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक है। तो करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महात्मा गांधी जी। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कब दिया गया था? तो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम 1865 ईस्वी में दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1865 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में
अनउपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि अकबर के शासनकाल में अनउपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था? तो साथियों इसे चाचर कहा जाता था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चाचर। अगला प्रश्न है, अटल पेंशन योजना की उम्र सीमा क्या है? तो अटल पेंशन योजना की उम्र सीमा 18 से 40 वर्ष है। प्रश्न नंबर 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 18 से 40 वर्ष है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एशियन पैरा बैडमिंटन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में, चीन में, बांग्लादेश में या फिर भारत में? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा चीन में। एशियन पैरा बैडमिंटन 2023 का आयोजन जो है आपका चीन में हुआ था। तो प्रश्न नंबर 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। स्ट्रेट ड्राइव किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी या फिर लॉन टेनिस है? तो प्यारे साथियों, स्ट्रेट ड्राइव जो है आपका क्रिकेट खेल से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा क्रिकेट खेल से। वेदांत सत्यनारायण शर्मा का संबंध किस शास्त्रीय लोक नृत्य शैली से है? तो साथियों इनका संबंध जो है कुचिपुड़ी से है। किससे? कुचिपुड़ी से। प्रश्न नंबर 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विदेशी नीति से संबंधित है? तो आप सभी को बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विदेशी नीति से संबंधित है। तो साथियों यह आपका अनुच्छेद 51 है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 51। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जायद की फसल है? तो साथियों जायद की फसल कौन सी है? खीरा, ककड़ी, तरबूज या फिर उपरोक्त सभी? तो साथियों खीरा, ककड़ी, तरबूज ये सभी आपकी जायद की फसल हैं। तो आपका प्रश्न नंबर 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील, बुलर झील, जयसमंद झील या फिर ऑप्शन डी है विक्टोरिया झील है। तो साथियों भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है आपका बुलर झील है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बुलर झील। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रसिद्ध संगीतकार किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों प्रसिद्ध संगीतकार किशन महाराज का संबंध जो है आपका तबला वाद्य यंत्र से है। प्रश्न नंबर 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा तबला वाद्य यंत्र से। सिजदा या पैबोस प्रथा किसने शुरू किया था? तो साथियों यह आपका बलबन ने शुरू किया था। प्रश्न नंबर 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जल निकाय अंडमान और निकोबार को अलग करता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि कौन सा जल निकाय अंडमान और निकोबार को अलग करता है। तो साथियों यह आपका 10 डिग्री चैनल है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों पर बाध्यकारी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 141 है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फारसी विद्वान अल बरूनी किस आक्रमणकारी के साथ भारत आया था? इसका ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन कासिम, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर ऑप्शन डी है महमूद गजनवी। तो प्यारे साथियों फारसी विद्वान अल बरूनी जो है आपका ये है मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। किसके साथ? मोहम्मद गजनवी के साथ है। प्रश्न नंबर 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन
डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपर्णा सतीशन को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 किस क्षेत्र में दिया गया था? तो साथियों, अपर्णा सतीशन को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 किस क्षेत्र में दिया गया था? तो इनको कुचिपुड़ी के क्षेत्र में दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कुचिपुड़ी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो साथियों, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो साथियों, यह आपका भारत के महान्यायवादी होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत के महान्यायवादी। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि मौलिक कर्तव्य जो है किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो साथियों, यह आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976। साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है, अगर आपसे भाग पूछा जाए तो यह भाग 4A में है। आर्टिकल पूछा जाए कि किस आर्टिकल में है, तो यह आपका आर्टिकल 51A में है। किसमें? आर्टिकल 51A में। वही प्यारे साथी, आपसे अगर पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह आपका रूस देश के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? रूस देश के संविधान से। साथियों, मौलिक कर्तव्य से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर पाई गई थी? तो यह आपका स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर पाई गई थी। किस समिति पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है आपका मौलिक कर्तव्य पाया गया था। तो ये जो मैं आपको 4 से 5 पॉइंट बताया है, यहाँ से आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ था? 1969 में, 1960 में, 1973 में, या फिर ऑप्शन डी है 1961 में। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन जो है आपका 1960 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1960 ईस्वी में। वैदिक काल में धनी व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो साथियों, वैदिक काल में धनी व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो गोमत कहा जाता था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गोमत। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत और पाकिस्तान के विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो साथियों, यह आपका माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। प्रश्न नंबर 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, माउंटबेटन योजना। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतने प्रश्न करते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में मैंने आपको पूरे 42 क्वेश्चन करा दिया है। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।